तो आपने देख लिया, अभी हमने सीखा है कि किस तरह हम प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल किया करते हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, वो फिर अपलोड होने में काफ़ी टाइम ले लेती है, तो फिर उस हिसाब से टाइम हमारे पास इतना अवेलेबल होता भी नहीं है। तो लेकिन चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, ठीक है, इसको भी मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह किसी तरह। तो फ़िलहाल छोटी वीडियोज़ ही बनाई हैं। चलें, इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा, फिर लेक्चर 2 का पार्ट 3 के तौर पर आप इस वीडियो को देख पाएंगे। चलें, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जी डीमेरिट्स ऑफ कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम्स के कुछ डीमेरिट्स हमारे पास होते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ आपको एक ही हेडिंग के नीचे मिलेगा कित बुक में, उसी के नीचे आप ढूंढ के पॉइंट्स में उसी तरतीब से वैसे तो लेके चल रहा हूँ, तो आप अपनी किताब पे हेडिंग्स बना लेंगे तो पॉइंट्स भी जहन में रख पाएंगे, और एक ही मरतबा आप कॉमन नेम्स की जितनी खासियतें हैं, जितनी प्रॉपर्टीज़, जितने फीचर्स हैं वो देख लेंगे, ताकि फिर दोबारा इस सब की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी डीमेरिट्स ऑफ कॉमन नेम्स। तो डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं इनको भी। कॉमन नेम्स बच्चे इतने ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं रहते, जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं और भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो चलें जी डिस्कस करते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं कि जिसके डीमेरिट के तौर पर आप लिख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट जो हमारे पास डीमेरिट के तौर पर लिखा जा सकता है वो क्या है, हमें पता है वी यूज़ प्रीफिक्सेस वाइल यूजिंग कॉमन नेम्स। हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रीफिक्सेस अभी सीखे, एन, आइसो और नियो। इसके अलावा प्रीफिक्सेस नहीं होते हमारे पास नए प्रीफिक्सेस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। ठीक है, मतलब दीज प्रीफिक्सेस जो हैं दीज आर नॉट एप्लीकेबल, प्रीफिक्सेस नॉट एप्लीकेबल टू मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। मतलब अभी तक आपने देखा, आपने प्रीफिक्सेस को अप्लाई करके देखा है 5 कार्बन वाले कंपाउंड के आइसोमर्स के ऊपर, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ जाएँ, 6 वाला, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, 7 वाले में उससे ज़्यादा आएगी, क्योंकि उसके आइसोमर्स उससे ज़्यादा होते हैं। 6 कार्बन वाले कंपाउंड के आइसोमर्स कितने होते हैं, हमने उस दिन देखा था, हमारे पास जो होते हैं वो 5 आइसोमर उसके बनते हैं। और इसी तरह आगे चलते चले जाएँ तो 7 वाले के भी डिफरेंट और ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह मैंने आपको एक चार्ट बना के भी दिया था कि किसके कितने आइसोमर्स हैं। तो बेटा फिर हमारे पास प्रीफिक्सेस तो 3 ही है ना कॉमन नेम्स, तो किस किस पे अप्लाई करेंगे, नहीं होंगे। इसलिए बोलते हैं प्रीफिक्सेस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये कॉमन नेम का एक डिफेक्ट हमारे सामने आ जाता है। डिफेक्ट नंबर 2, एक और बड़ा डिफेक्ट, और जो काफ़ी है बाकी डिफेक्ट्स को भी एक्सप्लेन करने के लिए, वो ये है भाई जो हमारे पास कॉमन नेम्स होते हैं they don't give much information about structure। ये जो कॉमन नेम्स हैं इनसे स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर मेरे पास 7 कार्बन वाला एक कंपाउंड है और उसके ऊपर एक ब्रांच लगी है, ठीक है, अब ब्रांच कहाँ लगी है, किस पोजीशन, कॉमन नेम्स के पास तो ब्रांच बताने के लिए सिर्फ एक ही टर्म है आइसो। अगर इसके अलावा कोई ब्रांच, अब ब्रांच आपको समझ, उससे हमें पता चलता है जी पोजीशन जो है वो आइसो की मदद से कि ब्रांच कहाँ है शुरू में। लेकिन अगर वो कहीं और लगी हो ब्रांच, तो मुझे बताएं आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए कोई हल हमारे कॉमन नेम्स के पास मौजूद नहीं है। वो सिंपल 7 कार्बन वाला तो उसको हेप्टेन ही आप बोल सकते हो, और इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। इसके अलावा कोई मेथड, कोई तरीका हमें सिखाया ही नहीं कॉमन नेम्स में। ठीक है, और जब ब्रांचेस ज़्यादा हो जाएंगी, एक के अलावा 2, 3, 4 होते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, तो बेटा उसमें जाके फिर आप क्या करोगे, वहाँ पे आप परेशान हो जाओ। ठीक है, इसलिए हमारे पास मिनिमम इन्फॉर्मेशन होती है अगर आप कॉमन नेम्स यूज़ कर रहे हो। ठीक हो गया। तो बच्चे दिस इज़ ऑल अबाउट कॉमन नेम्स। लेकिन मैं चाह रहा हूँ चलें एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लें। वैसे मैं इसका जिक्र तो पहले कर चुका हूँ वीडियो में, लेकिन चूँकि बुक में वो बाद में लिखी हुई है बात, तो मैं चाह रहा हूँ तरतीब से हम उसको भी कवर कर लें। तो उसके लिए मैं हमारे पास लिख रहा हूँ नेमिंग अल्कीन्स, कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन्स, यूँ कर लें, कॉमन नेम्स इन अल्कीन्स। अगर आप अल्केन की बात नहीं कर रहे, अल्कीन के कॉमन नेम लेना चाह रहे हैं, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के,
तो तब आपके पास क्या स्ट्रेटजी होगी, ज़रा उस हवाले से एक बात कर लें। मैं सबसे छोटा अल्कीन बना लेता हूँ जी। 2 कार्बन वाला हमारे पास अल्कीन जो है वो सबसे छोटा हुआ करता है ये, और जो दूसरा हमारे पास मेंबर है वो हम बना लेते हैं ठीक है, प्रोपीन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है 4 कार्बन वाला होगा ठीक। तो हमने ये 3 अल्कीन्स बनाए हैं, 1, 2 और 3। अब बच्चे एक तो तरीक़ेकार सिंपल ये है, हमें पता है ये कौन है, ये ईथीन है। तो बात वही हो गई कि आप क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, और उससे आगे आप ENE लगा देंगे। अब ये जो ENE है, अल्केन के लिए आपने सफिक्स क्या लगाया था, ANE, और यहाँ पे क्या लगा दिया, EN, ईथीन। ठीक है, इसको प्रोपीन बोलेंगे, इसको ब्यूटीन, दिस इज़ कॉमन। लेकिन एक अलग चीज़ हम यहाँ पर सीख रहे हैं बच्चे, ये वाला जो हमारे पास मेंबर है ना 2 कार्बन वाला, इसके लिए ना एक और टर्म है जो हम कॉमन नेम्स में इस्तेमाल किया करते हैं, और वो कॉमन नेम्स में इस्तेमाल की जाने वाली जो टर्म है वो है इथाइलिन। ईथीन को हम इथाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा सम टाइम इसको बच्चे ना कंफ्यूज कर देते हैं इथाइन के साथ। इथाइन तो एक अल्काइन है, 3 कार्बन, 3 ट्रिपल बॉन्ड वाला। 2 कार्बन में जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो वो इथाइन होता है ना। तो बच्चे इथाइलिन को सम टाइम वो समझते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ना, अगर आप इथाइन बात करें, नाम के लास्ट पे YNE आ रहा है, वो एक अल्काइन को बात कर रहा है, वो अल्काइन की बात कर रहा है। और अगर आप बात करें किसकी, अगर आप बात करते हैं इस 2 कार्बन वाले अल्कीन की, तो Y देखें वो बहुत शुरू में है, एंड पे ENE ही आ रहा है, जो कि अल्कीन होने की निशानी है। तो इसको आपने इथाइन के साथ कंफ्यूज नहीं करना जी। तो इथाइलिन हमने इसको बोल दिया है। अब देखिए इसके नाम के लास्ट पे क्या आया, प्रीफिक्स तो भी वही है, ETH, ईथ प्रीफिक्स है, और आगे YLENE, ये एक नई टर्म ले है। तो बेटा इसी को हम बेसिस बनाते हैं, और बाकी अल्कीन्स को भी नाम इस तरह दिया जा सकता है कि उसके कार्बन एटम को लेके प्रीफिक्स लिखा जाए उसका, और आगे टर्म क्या ऐड कर दी जाए सफिक्स के तौर पे, YLENE। ठीक है, तो इस बुनियाद पर देखें, जगह अगर 3 कार्बन वाले का नाम इस तरह लिखना चाहें तो वो क्या होगा भाई, सबसे पहले तो प्रीफिक्स आए। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आपको पता है हम प्रॉप इस्तेमाल किया करते हैं आमतौर प्रॉप, और आगे आप क्या ऐड कर देंगे, वही सफिक्स ऐड कर देंगे YLENE, तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपाइलीन। ओके, इसी तरह अगर आप 4 कार्बन एटम की बात करें तो उसके लिए आप आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं ब्यूट। ठीक है, आगे अल्केन होता है ANE लगाते, लेकिन अल्कीन है तो आप ENE लगाएंगे, या फिर आप ये लगाने जा रहे हैं YLENE, तो बन जाएगा ब्यूटाइलीन। इसी तरह पेंटाइलीन, हेक्साइलीन, फॉलो करके। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अल्कीन्स को कॉमन नेम्स दिया करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चे दिस इज़ ऑल अबाउट कॉमन नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के कॉमन नेम्स को लेके ये सारी डिस्कशन जो है वो बस इतनी ही है, और मज़ीद जो है वो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आयोपिक नेम्स को डिस्कस करेंगे बच्चों। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।